हेलो गाइस, नमस्ते, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सब सुरक्षित होंगे और सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिएगा। तो हम बात करने वाले हैं अभी रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं बात करूं तो हम पिछले साल दो भयानक शब्द सुने थे। एक था क्वारंटाइन और एक था आइसोलेशन, जिसका मतलब आज भी कन्फ्यूज़न में रहते हैं लोग। इसके बाद हम एक और शब्द सुने थे, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जो एक्चुअल में मेडिसिन है मलेरिया के लिए, और इस मेडिसिन का यूज़ कर रहे थे कोरोना के इलाज के लिए, कोविड-19 के इलाज के लिए। एक्चुअल में हुआ ये है कि जो कोरोना है वो साला इच्छाधारी नागिन से कम नहीं है। क्या होता है कि वो अब बार बार अपना जो है शेप जो है बदल रहा है। एक्चुअल में देखो, आरएनए से ही बनता है, जो भी बनना रहता है आरएनए, फिर वो प्रोसेस होकर डीएनए बनता है। वैसे डीएनए और आरएनए दोनों अलग चीज़ें हैं। डीएनए और आरएनए में एक छोटे से उसका ही अंतर होता है। एक तो होता है डीएनए में जो है डबल श्रिंक रहता है और आरएनए में सिंगल रहता है। एक में जो डीएनए में थाइमिन मिलता है, आरएनए में थाइमिन के बजाय यूरेसिन मिलता है। ये दोनों क्या चीज़ें हैं, हम कभी अगर बायो पढ़ेंगे तब बात करेंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं उस पर बात करते हैं। तो हुआ ये कि जो वायरस होता है सबसे जटिल होता है, उससे फिर कम खतरनाक थोड़ा बैक्टीरिया होता है। लेकिन वायरस सबसे जटिल क्यों होता है? क्योंकि वायरस हर हाल में ज़िंदा रहना चाहता है, और वो ज़िंदा रहने के लिए जो उसको सही लगता है वो अपने बॉडी में वो चेंजेस करने लगते हैं। तो जैसे ही हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का इस्तेमाल जब हो रहा था, है ना, तो उस टाइम भी इसकी जो है मांग बहुत बढ़ गई थी। भारत से भेजा जा रहा था, ट्रम्प साहब स्पेशल ऑर्डर किए थे मोदी जी से, भेज दो भैया करके। तो उसके लिए स्पेशल भेजे थे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जो कि मलेरिया की दवाई थी। लेकिन पता चला कि इसका साइड इफेक्ट ज़्यादा दिख रहा है, तो उसको बंद करके स्टार्ट किया गया था रेमडेसिविर का। हाँ, ये पिछले साल का ही आया है, अभी का नहीं है, लेकिन ट्रेंड में अभी चल। क्यों? एक्चुअल में जो भी है वो जानने से पहले जो भी पूरा स्टार्टिंग है, जितने भी आपका क्यों है, इसका कीमत इतना हाई क्यों है, एक्चुअल कीमत क्या है, अभी क्या प्राइस है, और अभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सब हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कर दो यार। तो हम बात कर रहे थे रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में। शुरू कहाँ हुआ था? तो ये सबसे पहले बनाया गया था साल 2009 में हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए। अब बोलोगे ये हेपेटाइटिस सी क्या है? तो भैया समझा देता हूँ। जो नॉर्मल भाषा में हम लोग जिसको पीलिया बोलते हैं, पीलिया एक्चुअल में हेपेटाइटिस बी को बोलते हैं, उसी का ही एक और रूप होता है हेपेटाइटिस सी, जिसमें लक्षण बहुत कम दिखते हैं। ये डायरेक्ट जो है लीवर पे असर करता है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए जब इसको बनाया गया था, इसका निर्माण किया गया था, तो उस टाइम ये काफ़ी खर्चीला हुआ था, काफ़ी इसमें पैसा खर्च हुआ था। लेकिन जिस काम के लिए बनाया था वो काम तो आया ही नहीं। तो लेकिन अब बना तो लिए थे, तो इसीलिए उसको सेव करके रखे थे। फिर जब 2014 में इबोला वायरस आया, तब फिर उसमें जो है इसका प्रयोग किया गया। अब देखो, इबोला वायरस में भी प्रयोग किस लिए किया गया? एक्चुअल में ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, ये काम करता है जो वायरस के आरएनए पर अटैक करता है, ठीक है। आरएनए पे ये अटैक करता है, और आरएनए पे अटैक करने के बाद जो आरएनए का जो प्रोसेस होता है प्रोटीन बनाने का, फिर जिससे डीएनए वगैरह बनता है, क्रोमोसोम बनता है, वो सबको ये रोक देता है। क्योंकि आरएनए जो मेन जड़ है उसी पे ही ये वार करता है, तो वो प्रोसेस जो है उसका प्रोडक्शन जो है रुक जाता है। अब जब प्रोडक्शन रुक जाता है तो आदमी या जो मरीज है इन्फेक्शन नहीं फैल पाता, और जो है उसमें रिकवर जल्दी होता है। तो जब 2020 में इसको फिर से प्रयोग किया गया कोरोना के लिए भी, इसीलिए किया गया कि अगर हम उसके आरएनए को ही ख़त्म कर दें तब करके, तो प्रयोग किया गया 2020 में इंग्लैंड में। तब फिर इसका जो है असर दिखने लग गया कि हाँ ये काम कर रहा है करके, लोग मरीज जो हैं इससे बहुत जल्दी रिकवर हो रहे हैं। और जब मरीज जब रिकवर होने लगे तब इसका इस्तेमाल जो है बाकी जगह भी होने लगा, और WHO ने भी इसको इमरजेंसी यूज़ के लिए इजाज़त दे दिया। अब भारत से जो दो कंपनी थे, एक सिप्ला और एक हिटेरो करके, वो दोनों गए और जो है जो इसके एक्चुअल कंपनी जहाँ पे ये बना था, गिलेट करके जो कंपनी थी, उस कंपनी से सौदा करके भारत में जो है प्रोडक्शन स्टार्ट किए। तो उस टाइम इसकी कॉस्ट थी 6000 के लगभग, एक डोज मिलता था लगभग 6000 में। भारत से जो और 5 और कंपनी थे, कंपनी के नाम यहाँ पे दिख रहे होंगे, वो देख लीजिए, है ना। तो वो 5 और कंपनी चले गए, 2 पहले से थे, यानी 7 कंपनी जो है इसको बनाना स्टार्ट कर दी हमारे भारत। WHO इसको इमरजेंसी इस्तेमाल का ऑर्डर दे दिया था, इमरजेंसी इस्तेमाल कर सकते हो करके, इसीलिए इसका इस्तेमाल होने लगा और लगभग 50 देशों में इसको इस्तेमाल करने लगे। लेकिन जब नवंबर दिसंबर आते तक जो है भारत देश के साथ साथ और कई सारे देशों में जो है कोरोना के मरीज धीरे धीरे घटने लग गए। हमारे ही देश में लगभग 20 से 25 हज़ार हो गए थे हर दिन के हिसाब से। तो इसीलिए इसका प्रोडक्शन बहुत कम कर दिया गया।
अब फिर डिमांड अचानक से क्यों बढ़ गई? क्योंकि जब कोरोना के अचानक से मरीज बढ़ने लगे, अभी कुछ महीने पहले, अभी तो 2.5 लाख के ऊपर जा रहा है एक दिन में केस, है ना। तो जब कोरोना के मरीज बढ़ने लगे तब फिर इसकी मांग फिर से होने लगी। अब ये रेमडेसिविर में होता क्या है इस इंजेक्शन का फ़ायदा? तो पहले मैं बताया हूँ कि आरएनए पे अटैक करते इसलिए जो है प्रोडक्शन रुक जाता है। तो इसमें होने लगा कि जो मरीज एकदम सीरियस रहते थे उनको जब ये इंजेक्शन लगाया जाता था तो उनके हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा रिकवरी होने लगती थी, मतलब इसकी रिकवरी स्पीड बढ़ जाती थी। और साथ ही साथ जो अमेरिका की ये कंपनी थी गिलेड, उन्होंने ये दावा किया था कि अगर किसी सामान्य मरीज को जिसमें शुरुआती लक्षण है उसको अगर 5 डोज ये दिया जाए तब वो मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया करके उन्होंने ये दावा किया था। तो ये सब दावा से जो है इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि और इंडिया से 7 कंपनी जो है इसका प्रोडक्शन करने लगी तो उसका बिक्री भी बढ़ गया। और जब बिक्री बढ़ा लोगों तक जो है और ज़्यादा ये पहुंचने लगा, क्योंकि अब जो यहाँ से जो 7 कंपनी थी वो जो है विदेशों में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजने लगे। हाल ही में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रेमडेसिविर के अब निर्यात पे यानी एक्सपोर्ट पे लगा दिया गया है पाबंदी, है ना, क्योंकि इंडिया में ही इतने मांग बढ़ गया है तो जाहिर सी बात है होना ही था। अब बात करते हैं कि इसका जो है साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है। साइड इफ़ेक्ट इसमें ये होता है, देखो यार, दुनिया का कोई भी केमिकल से बना वैक्सीन हो या इंजेक्शन हो या मेडिसिन हो, कुछ भी हो, उसमें साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। आयुर्वेदिक में भी कई सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं अगर ओवरडोज होगा तो। वैसे आयुर्वेदिक को 100% नेचुरल माना जाता है, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लो तो वो भी हो सकता है। अति सर्वत्र वर्जित, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तो अब इसके साइड इफ़ेक्ट ये है कि पहला इसमें आरबीसी आपका काउंट जो है कम होने लगता है, यानी कि जो शरीर का हीमोग्लोबिन है वो कम होने लगता है, इसका साइड इफ़ेक्ट। और दुनिया का कोई भी मेडिसिन हो अगर केमिकल वाला है तो सबसे पहले वो इफ़ेक्ट अगर कहीं डालता है तो वो लीवर में डालता है। और लीवर की एक खासियत ये है कि इस पर जो है कोशिका विभाजन बहुत जल्दी से होता है, यानी कि इसमें रिकवरी बहुत तेज़ी से हो जाता है। इसीलिए जो है लीवर जो है स्ट्रॉन्गेस्ट अपना पार्ट है शरीर का, ये बोल सकते हो। तो कोई भी मेडिसिन वगैरह हम खाते हैं तो उसका असर लीवर पे ज़रूर होता है, लेकिन लीवर स्ट्रांग होता है इसलिए इसको सह जाता है। दूसरा, कई लोगों को जो है रेस्पिरेशन सिस्टम में भी प्रॉब्लम होने लगता है, यानी कि सांस लेने में भी कई लोग को प्रॉब्लम होने लगता है। तो ये है इनके साइड इफ़ेक्ट। अब एक चीज़ और कि अभी इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कई सारे पेपरों में पढ़े होंगे। साथ ही साथ WHO ने भी उस टाइम ही बोला था कि ऐसा इतना भी ये खास नहीं है, इस पे ज़्यादा असर नहीं कर रहा है। दूसरा चीज़, एक चीज़ और डिपेंड करता है जगह, कि लोग किस जगह से हैं, किनका इम्यून सिस्टम कैसा है। जिनका इम्यून सिस्टम बढ़िया रहता है उनके में ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और मेडिसिन असर भी करने लगती है। लेकिन कई लोग का शरीर ऐसा होता है कि वो मेडिसिन को भी हजम नहीं कर पाते, मतलब मेडिसिन भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो उनके में साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाता है, उनसे डेथ भी हो जाती है। यानी कि WHO के साथ साथ और भी कई जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने ये कहा है कि रेमडेसिविर से जान जाते हुए किसी मरीज को बचाया जाए ये कंपलसरी नहीं है, ये हर किसी के में वर्क नहीं करता। दूसरी, इसकी मैं कॉस्ट की बात कर रहा था कि 5 से 6 हज़ार मिल रहा था करके, लेकिन इंडिया में जब ये बनना शुरू हुआ 3 से 4 हज़ार में ये बिकने लगा। अब जब 3 से 4 हज़ार में बिकने लगा तब फिर रेट थोड़ा कम हो गया तो और लोग जो है इस पर ज़्यादा आकर्षित हुए, इसकी तरफ इसका डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगा। लेकिन अब जब केंद्र सरकार ने इस पर जो है हस्तक्षेप किया तब फिर इसकी रेट और कम हो गई, अब 899 रुपये लेंगे। जबकि और भी जो कई कंपनी है सिप्ला और हीटेरो करके, तो इनका रेट अभी भी 2800 से 2900 है एक डोज का। एक डोज जो है 100 mg होता है जो कि 5 ml में बनता है, यानी कि 5 ml का इंजेक्शन बनता है, नसों में लगाया जाने वाला इंजेक्शन होता है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट जरूर करना है, शेयर तो कर देना अपने दोस्तों के साथ या दूसरे लोगों के साथ। इसके अलावा आपको और कौन से टॉपिक पे जानकारी चाहिए ये मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दो यार, किस बात का वेट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।